से कल सब इसको भी थोड़ा ऐड कर दें। वो लिंडसे ग्राहम ने कहा है 500% टैरिफ लगा रहे हैं और रशिया से तेल लो, छोड़ेंगे नहीं आपको। ये 500% टैरिफ क्यों लगाया जाएगा? क्योंकि वी आर फ्यूलिंग द वॉर इन रशिया। आई होप आप इस बात से मानेंगे, उनका स्टेटमेंट है कि ये जो ऑयल है ये आप खरीद कर फ्यूलिंग ऑफ वॉर फॉर दी रशिया आप कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, मान ली बात। अब आप मुझे ये बताइएगा, लिख लीजिएगा, यूएस का रशिया के साथ $528 मिलियन का जो म्यूचुअल ट्रेड है, इज इट फ्यूलिंग और नॉट? डबल स्टैंडर्ड्स को एक्सपोज कर रहा हूं कि जो ऑयल मैंने लिया है उसको जब मैंने प्रोसेस किया है और उसके जो ऑयल प्रोडक्ट्स हैं, उस ऑयल प्रोडक्ट्स का 6% यूएस से खरीद रहा है। ओ माय गॉड। कर्नल साहब, इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात की ये लेवल आ गया है कि वो कह रहे हैं मोदी साहब फोन करेगा तो बात सुनी जाएगी। आज फॉरेन ऑफिस ने ये कहा है कि हमने तो 8 दफा फोन किया है, हमारी तो 8 दफा बात हुई है, अभी भी डील नहीं हो रही। तो मतलब क्या कितनी 800 दफा करवाएंगे फोन? क्या आप ये क्यों कर रहे हैं ऐसे? आपसे क्या लड़ाई है उनकी? लेकिन आपका, बिकॉज यू आर द अथॉरिटी इन पाकिस्तान, आईएसआई ने आपको ये मैंडेट दिया है कि आप जो बोलेंगे वो ठीक बोलेंगे, तो इसलिए मेरे को बोलना पड़ रहा है कि उन्होंने, आपने कहा है कि फोन करेंगे तभी सुनेंगे। इसका मतलब ही यही निकलता है, इसका मतलब ही यही निकलता है कि यस, इंडिया मैटर्स, इंडिया के फोन कॉल मैटर्स टू देम। पहली बात। उससे भी बड़ी बात जो आपने कहा, हमारे जो स्पोक्स पर्सन है फॉरेन मिनिस्ट्री के, उन्होंने कहा है कि कॉल करी गई है। ये एक्चुअली हमने उस कॉमर्स सेक्रेटरी को एक्सपोज कर दिया कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप सरासर झूठ बोल रहे हैं कि कॉल नहीं आई इसलिए शायद ट्रेड डील नहीं हो पाई। और उससे भी बड़ी बात, उसी कॉमर्स सेक्रेटरी की, उसी की ब्रांच की, उसी के महकमे की एक टीम इंडिया में ऑफिशियली आई है। एक होता है सीक्रेट, आपके यहां जो भी विजिट होती है सीक्रेट होती है, जिससे आप लोग को पता नहीं चलता। हमारे यहां जो होती है वो सब कुछ ओपन होता है और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ रोजाना पेपर में, न्यूज में एनालिसिस किया जाता है कि अगर वो टीम आई है तो वो क्या कर सकती है, क्या लेगी, क्या देगी वगैरह। तो ये कॉल वाला बहाना ना करो, कोई और बहाना लगाओ। मतलब मोदी साहब तो सलाम करने वॉशिंगटन पहुंच गए, मतलब वहां पे तो आका, मेरे आका कहने वॉशिंगटन पहुंच गए, कॉलें तो बहुत दूर की बात रह गई ना। कल सब इसको भी थोड़ा ऐड कर दें। वो लिंडसे ग्राहम ने कहा है 500% टैरिफ लगा रहे हैं और रशिया से तेल लो, छोड़ेंगे नहीं आपको। आपने बोला 8 कॉल में से आपको मैं कॉलें याद दिला देता हूं जिनकी बात हम कर रहे हैं। कॉल आई थी व्हाइट हाउस से कि जनाब आप साइप्रस जा रहे हैं, रास्ते में हमारे प्रेसिडेंट साहब से मिलते हुए जाइएगा। तो कॉल पर बताया गया, प्रेसिडेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, भाई साहब हमारे पास टाइम नहीं है, हम अपने शेड्यूल के हिसाब से जा रहे हैं। आपकी इंपॉर्टेंस आपके लिए जरूर होगी, हमारे लिए रिश्ते ज्यादा जरूरी है, कमिटमेंट बहुत जरूरी है, एक जो शेड्यूल चलाया हुआ है वो बहुत जरूरी है। जहां तक बात आ रही है बाकी कॉल, भाई आप एक बात बताओ ना, ये जो ट्रेड डेलीगेशन, सच बताना कि ट्रेड डेलीगेशन अगर किसी कंट्री का आएगा तो क्या बिना बातचीत करे आ जाएगा, ऐसे उतर के आ जाएगा? आप बताइए। ये भाई कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर थोड़ी ना है कि जनाब जाएगा, वो दरबार में बैठेगा, पुतिन के बाहर खड़े होकर वेट करेगा, फिर उसको बोला जाएगा वेटिंग रूम में वेट करो, फिर वो वहां वेट करेगा और फिर उसको बोल दिया जाएगा थैंक यू वेरी मच। ये कोई शाबाश शरीफ थोड़ी ना है कि 40 मिनट तक बेशर्मी से खड़ा रहेगा, वेट करेगा कि पुतिन आएगा आएगा आएगा, मेरे से शेक हैंड करेगा। वो जो आपने देखा था फेमस पिक्चर आई थी कि पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब चलते जा रहे हैं और आपके जो पीएम साहब है वो सिर्फ मुंह भी नहीं हिलाना चाह रहे थे, आंखें उनकी हिलती हुई दिखाई दी कि वो उनको फॉलो कर रहे हैं। ये ऐसे नहीं होता। जब 8 कॉलों की बात हो रही है, हमारे ऑफिशियल स्पोक्समैन आपको, पूरी दुनिया को कंफर्म कर रहे हैं कि ये मामला कॉल्स का नहीं है, क्योंकि कॉल्स के बेसिस के ऊपर आपके ट्रेड डेलीगेशंस काम करते हैं, आते हैं, जाते हैं। सो इसलिए ये वही वाली बात है कि इस समय ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में हर एक की कोशिश ये है, क्योंकि ये बात क्लियर हो गई है कि ट्रंप बोल रहे हैं यू हैव टू प्लीज मी। ये जो मी आई मी माई सेल्फ वाला जो मामला है ना, ये उनके सारे के सारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वाइस प्रेसिडेंट ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन सबको पता है कि ये सब लाइन में खड़े हैं कि कभी ना कभी मेरा भी नंबर आएगा प्रेसिडेंट बनने का। हम तो माफी मांग ही नहीं रहे, हम तो नहीं बोल रहे आप माफ करो, हमने तो नहीं बोला। हम तो बोल रहे हैं कि आप कृपया कर कर अपने सुप्रीम कोर्ट को सुनिए मिस्टर प्रेसिडेंट, जो आपको बोल चुका है, आपका सीनेट बोल चुका है कि आपके ये टैरिफ्स, जो आर्बिट्रेरी टैरिफ्स आप लगाए जा रहे हैं, वो इल्लीगल है। पहली बात। दूसरी बात, पब्लिक चिल्ला चिल्ला कर यूएस में कह रही है कि ये वाले टैरिफ हमें ही नुकसान दे रहे हैं। आपको ट्रेजरी में पैसा मिल रहा होगा, लेकिन चीजें उनके वहां पर महंगी हो रही हैं, महंगाई वहां पर बढ़ रही है। मेरे यहां तो 50% टैरिफ नहीं लगाने के बावजूद हमारी तो कीमतें कम हो गई, हमारे को क्या प्रॉब्लम आई? लेकिन इसका मतलब भी ये है, जो मैंने आपके एक और प्रोग्राम में कहा था
कि अगर आप 500% की धमकी दे रहे हैं, अगर आपका चाहे तो आप कह लें कि लगा भी रहे हैं, अगर आप धमकी दे रहे हैं, इसका मतलब ही ये है 50% फेल हो गया। आप घुटनों पर आ गए कि नहीं जी यार, हमने तो दादागिरी करी थी और इंडिया ने मानी नहीं। इंडिया ने तो अपने टीवी और फ्रिज के जो प्राइस हैं वो 5-5, 6-6 हजार रुपए उल्टा कम कर दिए, कॉस्ट ऑफ लिविंग कम हो गई। तो भाई साहब इसे अब 500 के ऊपर लेकर जाओ। 500 वाला जो वो है ना, मैं आपको जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, 500% विल हिट अस, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो हमें हिट करेगा। अब बात यह है कि ऐसा नहीं है कि हमें 50 ने हिट नहीं किया, 50 ने भी हिट किया, हम उसे सह गए, हमारी इकोनॉमी उसको सह गई, हमारी इंडस्ट्री उसको सह गई। अब जो आ रही है बात 500 की, तो आप एक बात बताइए, सबसे बड़ी बात, ये 500% टैरिफ क्यों लगाया जाएगा? क्योंकि वी आर फ्यूलिंग द वॉर इन रशिया। आई होप आप इस बात से मानेंगे, उनका स्टेटमेंट है कि ये जो ऑयल है ये आप खरीद कर फ्यूलिंग ऑफ वॉर फॉर द रशिया आप कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, मान ली बात। अब आप मुझे ये बताइएगा, लिख लीजिएगा, यूएस का रशिया के साथ $528 मिलियन का जो म्यूचुअल ट्रेड है, इज इट फ्यूलिंग और नॉट? डबल स्टैंडर्ड्स को एक्सपोज कर रहा हूं मैं, और कुछ नहीं कर रहा। मेरे भला से वो और ज्यादा करें कम करें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह है $530 बिलियन का वो ट्रेड अगर आपस में कर रहे हैं, दैट इज नॉट फ्यूलिंग द वॉर। चलो हो सकता है, कोई बात नहीं, उन्होंने ये भी कम किया है 2024 की बात। 2023 में ये 11% और ज्यादा था, मतलब $70 मिलियन और ज्यादा था। दैट मीन्स 500 के बजाय $600 मिलियन था। तो आप अपने केस में धीरे धीरे कम कर रहे हैं, मैं मान लेता हूं, लेकिन क्या ये फ्यूलिंग ऑफ वॉर है या नहीं है, उसको भी आप नजरअंदाज कर दीजिए, क्योंकि ये डाटा तो फिनिस जो एक ग्रुप है उसने निकाल कर दिया, हो सकता है मैनिपुलेटेड हो, उससे भी बड़ी बात करते हैं। चलिए जी, इंडिया ने ऑयल ले लिया, मान ली बात, हम ले रहे हैं, ठोक के बोल रहे हैं ले रहे हैं, व्हाइट मनी से ले रहे हैं, ब्लैक मनी से नहीं ले रहे हैं, ये भी आपको पता है। अब अगर मैंने वो ऑयल ले लिया, कमर चीमा साहब हाईलाइट करिएगा, आईएसआई को ये प्रोग्राम जरूर भेजिएगा, आपको एक और मेडल मिलेगा। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि जो ऑयल मैंने लिया है उसको जब मैंने प्रोसेस किया है और उसके जो ऑयल प्रोडक्ट्स हैं, उस ऑयल प्रोडक्ट्स का 6% यूएस से खरीद रहा है। ओ माय गॉड, यूएस से तो भाई अगेंस्ट है इंडिया के भी। अब उस ग्राहम को बताओ कि कौन सा लिंड से और कौन सा पिंड से, कि भाई साहब तेरी कंट्री खुद 6% इंडिया से वो वाला ऑयल प्रोडक्ट खरीद रही है। चलिए उसमें भी हो सकता है आप बोल देंगे कि क्या है क्या नहीं, और अगर इसको मैं टोटल अमाउंटिंग में करूं तो $1.5 बिलियन के करीब इसकी वैल्यू आती है जो वो ले रहे हैं। और बड़ी बात सुनिएगा, ये जितने भी मेरे रिफाइंड ऑयल हैं, इसका तकरीबन 30 या 33% यूरोपियन कंट्रीज और नेटो कंट्रीज भी लेते हैं। तो दैट मीन्स वो भी फ्यूल कर रहे हैं। आप, इट इज ऑन रिकॉर्ड, नॉर्ड 1 और नॉर्ड 2 जो गैस पाइपलाइन थी वो यूरोपियन यूनियन के लिए थी, जर्मनी के लिए थी। उसने लड़ाई के 1 साल बाद तक उसको ऑन रखा, जब तक कि वो सैबोटाज कर उसमें डैमेज नहीं हो गया। दैट वाज नॉट फ्यूलिंग द ऑयल। चलिए छोड़ देते हैं इसको भी बात, एक बड़े सीधे सीधे आ जाइए। ये जो यूक्रेन को इतना सारा सामान दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है, F-16 दिए जा रहे हैं, ये फ्यूलिंग ऑफ वॉर नहीं है? इज इट नॉट फ्यूलिंग? पीस की बात कौन कर रहा है, आप बता दीजिए। आपने रिलायंस का नाम ले लिया, बहुत अच्छा किया आपने, मेरे लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। वो जो 6% ऑयल प्रोडक्ट यूएसए इंडिया से खरीद रहा है, वो रिलायंस वाला ही खरीद रहा है, वो इंडियन ऑयल का नहीं खरीद रहा है, एचपीसीएल का नहीं खरीद रहा है, बीपीसीएल का नहीं खरीद रहा है, असम ऑयल का नहीं खरीद रहा है, वो रिलायंस वाला ही खरीद रहा है। और एक दिन से नहीं खरीद रहा है, पिछले 4 साल से खरीद रहा है, जिस वॉर की हम लोग बातचीत कर रहे हैं। आपने बात कर दी स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग बाय इंडिया। जनाब इससे ज्यादा बड़ा मैं आपको क्या प्रूफ दूं कि इतना प्रेशर पड़ गया कि टैरिफ लग गए, उसके बावजूद ऑयल तो बंद नहीं हुआ। दैट इज माय स्ट्रैटेजिक डिसीजन। कम हुआ, ऐसा आप कह रहे हैं, मैं बिल्कुल मानता हूं इस बात को। हमने कम किया, हमने उससे ज्यादा किया, अपनी जरूरतों के हिसाब से किया, मार्केट अवेलेबिलिटी के हिसाब से किया, मार्केट कॉस्टिंग के हिसाब से किया, हमें जो सूट करता था उस हिसाब से किया। और मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि कल अगर 500% टैरिफ लगता है, ये मेरा सुझाव है कि अगर 500% टैरिफ लगता है और अगर मैं उसमें इक्वल टू डालकर देखता हूं कि क्या मुझे अभी भी ऑयल लेने से जो कम कॉस्ट पे मिल रहा है वो फायदा है या नहीं है। अभी प्रेसिडेंट साहब ने क्या कहा है कि चलिए जी वेनेजुएला वाला ऑयल हम आपको अवेलेबल कर देंगे, आप कर दीजिए $50 के ऊपर, मैं ले लूंगा। Why will I not buy? I am under no obligation of anybody। तो फिर आप पता क्या करेंगे, आप देख लेना, आप ही मेरे साथ शो करोगे। फिर आप पता क्या बोलोगे, जी आपने तो पुतिन को छोड़ दिया, आपने तो रशिया को छोड़ दिया, आप तो उसके साथ दोस्त थे। जनाब ऑयल बिजनेस, दोस्ती, टेररिज्म, ये सब चीजें इकट्ठे नहीं चलती। मैं पाकिस्तान के साथ दोस्ती कर रहा था, निभा रहा था,
मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देकर निभा रहा था, लेकिन अगर टेररिज्म की बात हमारे बीच में आ गई, उसको रोक दिया गया। इट डजंट मीन एनी। इसी तरह आज मैं आपको कह रहा हूं, कर दीजिए $40 और $50 का वेनेजुएला ऑयल इंडिया के लिए अवेलेबल। मैं आपको जिम्मेदारी के एनालिसिस दे रहा हूं, आपके शो पर ठोक कर बोलूंगा कि इंडिया गलत कर रहा है अगर वो $60 पर बैरल का ऑयल रशिया से अगर लेता है। नहीं लेना चाहिए, बिकॉज हमने, हमारी डिक्लेयर्ड पॉलिसी है कि ऑयल परचेजिंग इज ओनली एज पर द मार्केट ऑफ द वर्ल्ड। जहां हमें सस्ता मिलेगा हम वहां से लेंगे। आप सस्ता कर दीजिए, क्या प्रॉब्लम है, मैं आपसे ले लूंगा। इस मान जाए अमेरिकन प्रेशर है, तेल कम खरीद रहे हैं, अमेरिकन प्रेशर खत्म होगा तो फिर चीजें बेहतर होंगी। मान जाए कि मोदी साहब की इस वक्त पोजीशन खराब हो रही है, इसमें कोई देखें, मुल्कों के लिए ये छोटी छोटी चीजें मैटर नहीं करती, लेकिन मान जाए आपने 142% तक जो है वो, यानी कि 0 से 142% राइज हुआ है कुवैत से तेल खरीदना पिछले कुछ महीनों में, एंड ब्राजील से सिमिलरली। तो मान जाए कि हाँ जी हमारी टांगें कांप रही थी, अब हम मतलब पांव पे खड़े हो जाएंगे। अमेरिका बड़ा मुल्क है, हमें बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है कि हम ये ऑयल 142% का जो इंक्रीज है ठोक कर पिछले 3 साल से ले रहे थे, अभी भी ले रहे हैं, अभी भी ले रहे हैं। और जिस दिन हम रियलाइज करेंगे कि शायद हमारा ये 500% का टैरिफ वर्सेस ऑयल खरीदने में तोल मोल में कौन ज्यादा है कौन कम, हम उस हिसाब से अपनी पॉलिसी के अंदर वो चेंजेस लाएंगे जो हमें सूट करते हैं, यूएस को नहीं सूट करते हैं। मेरा इंटरेस्ट है वेनेजुएला में, मेरे पिछले रिफाइनरी के वहां के जो पैसे हैं ना वो भी अभी वापस आने हैं। मैं अपनी रिफाइनरी से रिलेटेड वर्क वेनेजुएला में करना चाहता हूं, इसलिए मैं आई एम मोस्ट वेलकम कि यस वेनेजुएला का ऑयल मेरे लिए आप खोलिए, $50 बैरल के हिसाब से दीजिए, कल सवेरे छोड़िए, मैं आज लूंगा, मैं एजेंसी खोल लूंगा। क्योंकि दुनिया में, और मैंने तो आपको एग्जांपल दे दिया भाई, फ्यूलिंग ऑफ वॉर बाय ऑयल। तो भाई साहब यूएस आप क्यों खरीद रहे हो मेरे से ऑयल प्रोडक्ट, आप मेरे से क्यों खरीद रहे हो? आपने क्यों नहीं सैंक्शन लगाए? आज भी क्यों नहीं लगा रहे? बाय द वे टैरिफ लगा रहे हो, सैंक्शन नहीं लगा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपने रिलायंस का नाम लिया, मैंने तो लिया ही नहीं। कमर चीमा अगर बोल रहा है रिलायंस का मामला, तो मैं कह तो रहा हूं उसी रिलायंस से यूएसए 6% ऑयल प्रोडक्ट पूरा जो वो एक्सपोर्ट कर रहा है उसका 6% वो क्यों ले रहा है? मैं तो कह रहा हूं एक बूंद लेना भी हराम होना चाहिए फिर तो, एज फार एज यूएस इज कंसर्न। तो दोस्तों जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि 500% टैरिफ लगाने की धमकी भारत को मिल रही है। मतलब कि भारत को किस वजह से मिल रही है? क्योंकि हम रशिया का तेल इंपोर्ट करवा रहे हैं, ठीक है भाई साहब, और वो भी भारी मात्रा में, ठीक है भाई साहब। ट्रंप ने पहले 50% टैरिफ लगाया था, तो भारत ने क्या करा ना, भारत ने डबल कर दिया, डबल मंगवाना शुरू कर दिया, ट्रिपल मंगवाना शुरू कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर 200% लगाया, तो फिर भारत ने और भी डबल कर दिया। उसके बाद आप 500 की धमकी दी जा रही, तो पता नहीं कितना तेल भारत अब इम्पोर्ट करवाएगा। क्योंकि भाई साहब भारत किसी की धमकी से थोड़ी डरता है। भारत की इकोनॉमी भाई साहब किसी की धमकी से थोड़ी चलती है भाई साहब। भारत की इकोनॉमी अपनी चलती है अपने दम पे, ठीक है भाई साहब, अपने दम पे हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है भाई साहब। भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना 8.2% की, वो भारत की अपने दम पे बनी है, किसी खैरात में नहीं मिली है। पाकिस्तान मांगता है ना खैरात, तो पाकिस्तानी तो खैरात पे चलती है ना उनकी इकोनॉमी, तो भारत की चलती है अपने दम पे, ठीक है भाई साहब। अपने दम पे हम यूरोप से भाई साहब, अमेरिका से, यूके से, फ्रांस से, ठीक है भाई साहब, पूरी दुनिया से हम रिलेशनशिप बनाते हैं ना, रशिया से बनाते हैं, तो भाई साहब अपने दम पे बनाते हैं, ठीक है भाई साहब। किसी की खैरात या किसी की मतलब कि किसी की बोलने से या फिर किसी की धमकी पे नहीं बंद चलती आप, ठीक है भाई साहब, हमारी इकोनॉमी, ठीक है भाई। बात रही अमेरिका की, अमेरिका का भी दोगलापन मैं अभी उतारता हूँ, ठीक है। अमेरिका कह रहा है कि भाई भारत फ्यूलिंग कर रहा है, वॉर फ्यूलिंग कर रहा है क्रूड ऑयल खरीद के, यानी कच्चा तेल खरीद के, जिससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, निकाले जाते हैं ऑयल के, ठीक है। अमेरिका जो है भारत से मतलब कि फिर हमारी रिफाइनरीज में रिफाइन किए गए उस क्रूड ऑयल के जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो क्यों खरीद रहा है फिर अमेरिका भारत से? वो फ्यूलिंग ऑफ वॉर नहीं है, मतलब वो तो हो ही नहीं सकती ना। फिर तो भाई साहब वो बादशाह साहब हैं भाई साहब, ट्रंप साहब, फिर तो भाई साहब मना डिनाई कर देंगे सीधा सीधा, ठीक है भाई साहब। एक वही फ्यूल है जो भाई साहब हमारी रिफाइनरी में रिफाइन होके, ठीक है भाई साहब, वही फ्यूल यूरोप भी खरीद रहा है हमसे भाई साहब। वो नहीं कर रहे, वो भी नहीं कर रहे, मतलब कि वॉर में फ्यूलिंग वो भी नहीं कर रहे अमेरिका के हिसाब से। ना अमेरिका फ्यूलिंग कर रहा है, ठीक है भाई साहब, वॉर में, ना यूरोप कर रहा है। फ्यूलिंग कौन कर रहा है? भारत। क्योंकि भारत की इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट है वो 8.2% पे आ गई है। भारत की जो इकोनॉमी है मतलब कि चौथे नंबर की 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गई है, ठीक है भाई साहब। भारत के पास $700 बिलियन के रिजर्व्स आ चुके हैं। सारी बात तो ये है ना कि भारत आगे कैसे बढ़ रहा है भाई। भारत तो उलझा रहना चाहिए ना पाकिस्तान के साथ वॉर में। अमेरिका की और जो वेस्ट की जो आइडियोलॉजी है वो तो यही है ना
कि जितना भारत उलझा रहे मतलब कि पाकिस्तान के साथ में, ठीक है भाई साहब, चाइना के साथ में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहे भारत के अंदर। भाई साहब अमेरिका और वेस्ट तो यही चाहते हैं ना भाई साहब। ये तो सिर्फ बहाना है कि भाई साहब तुम फ्यूलिंग कर रहे हो, ये फ्यूलिंग कर रहे हो। जो तुमने जो वेनेजुएला पे मतलब कि जो प्रेसिडेंट को रातों रात तुम उठा के ले गए हो, हैं भाई साहब, वो क्या चीज़ है भाई साहब। वो तो बहुत मतलब कि तुम बहुत महान काम कर रहे हो, ठीक है भाई साहब। तुम पूरी दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर में कंट्रीब्यूट कर रहे हो भाई साहब, कि भाई साहब देखो हम तो एकदम महान काम कर रहे हैं, हम तो भाई साहब सिक्योरिटी दे रहे हैं, हम तो दूसरे देशों को बचा रहे हैं, ठीक है भाई साहब। वेनेजुएला के तेल पे पूरी नज़र रखी हुई है ट्रंप ने। अब ट्रंप कह रहा है कि भाई साहब हम चलाएंगे, हम देंगे दुनिया को वेनेजुएला का तेल, और उसके पैसे किसको मिलेंगे? अमेरिका को मिलेंगे। वेनेजुएला को क्या मिलेगा? ठेंगा, कुछ नहीं मिलेगा उनको, क्योंकि भाई साहब अमेरिका सुपर पावर है, तो भाई साहब अब दादागिरी करेगा। मतलब कि मेरे को तो ये समझ नहीं आता यूएन क्या कर रहा है। यूएन कौन सा सत्तू पी के बैठा पड़ा है भाई? यूएन क्या करेगा? यूएन का क्या मतलब रह गया भाई साहब पूरी दुनिया में? सिक्योरिटी काउंसिल वगैरह बना रखी, बस नाम की रह गई है भाई ये सब कुछ चीज़ें। जिसकी लाठी उसकी भैंस, आज की डेट में सिर्फ यही चीज़ है, ठीक है भाई साहब। जिसकी लाठी उसकी भैंस। भाई साहब उसके प्रेसिडेंट को उठा के लेके भाई साहब क्या करा किसी देश का, किसी एक देश ने भी मतलब कि आवाज़ उठाई कि भाई साहब देखो भाई साहब ये क्या कर दिया ट्रंप ने। मतलब ट्रंप तो भाई साहब अपनी दादागिरी कर रहा है कोई भी, लेकिन भाई साहब एक अलाई ज़रूर बन रहा है भाई साहब। इटली भी अब आजकल बोल रहा है, फ्रांस तो पता ही है, फ्रांस का तो 36 का आंकड़ा है भाई साहब। अमेरिका से फ्रांस भी बोल रहा है, इटली भी बोल रहा है, ठीक है भाई साहब। रशिया तो बोलेगा ही, और भारत भी बोलेगा, और चाइना भी बोलेगा, है ना। एक ग्रुप बन रहा है अमेरिका के खिलाफ, वेस्ट के खिलाफ, ठीक है भाई साहब। ट्रंप को इससे भी आगे रहना चाहिए भाई साहब। सिर्फ दादागिरी नहीं कर सकता अमेरिका और वेस्ट, ठीक है भाई साहब। तो भाई साहब अमेरिका तो बिल्कुल करने की कोशिश भी कर रहे हो ना, तो भाई साहब वो पूरी हो नहीं पाएगी, क्योंकि भाई साहब तुम छोटे मुल्कों पे तो कुछ कर सकते हो। वेनेजुएला हो गया, ठीक है, छोटा मोटा मुल्क है, तो भाई साहब कर लिया। ग्रीनलैंड की भी बात कर लेते हैं। ग्रीनलैंड पे भाई साहब दावा ठोक रहा है ट्रंप। ग्रीनलैंड जो है वो हमारी सिक्योरिटी के लिए खतरा है, अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। चाइनीज शिप्स आती हैं, रशियन शिप्स आती है वहाँ, तो ठीक है भाई साहब, तो हमारी सिक्योरिटी के लिए खतरा है, इसलिए हम कब्जा कर लेंगे। भाई डेनमार्क क्या कर रहा है फिर? डेनमार्क की डायनेस्टी है, एक डेनिस डायनेस्टी का मतलब कि एक पार्ट है, ठीक है भाई साहब। वो यूएन में रजिस्टर्ड है, सब कुछ है, डेनमार्क का हिस्सा है ग्रीनलैंड। तो भाई साहब तुम उसको कब्जा कर लोगे यार? अजीब हो यार। मतलब कि तुम मतलब कि जो मानेगा ठीक है, पैसे दे के खरीद लो, या फिर भाई साहब आर्मी दे के कब्जा कर लो। भाई साहब ये चीज़ मतलब कि जो विस्तारवादी सोच है ना, ये मतलब कि ये मतलब कि भाई साहब स्टार्टिंग में तो तुम्हें मतलब लाभ दे सकती है, लेकिन भाई साहब लॉन्ग टर्म में तुम्हें नुकसान ही दे सकती है। क्योंकि भाई साहब मतलब हर जगह पे तुम भाई साहब तुम पंगे लेते फिर रहे हो भाई साहब। ऐसे दोस्त नहीं बनेंगे, दुश्मन बनेंगे यार। पैसे की कमी है क्या अमेरिका को? अमेरिका को कोई कमी नहीं है पैसे की भाई साहब, हर जगह से वो पैसे बना सकते हैं। आजकल तो सिक्योरिटी देते हुए फिर रहे हैं, तो भाई साहब हर जगह से पैसे बनाते हैं भाई, पैसे बना सकते हो, ठीक है भाई साहब। टेक्नोलॉजी में इतने आ गए भाई, वेपन्स बना रहे हो, ठीक है भाई साहब। हर जहाँ भी वॉर वगैरह होती है, सिचुएशन होती है, तो दोनों मुल्कों को तुम वेपन्स प्रोवाइड करवाते हो, तो भाई साहब मतलब कि हर चीज़ से तुम कम पैसा कमा रहे हो, ठीक है भाई साहब। सुपर पावर बने पड़े हो, लेकिन भाई फिर ये क्या ज़रूरत है यार? तुम मतलब कि नाम के सुपर पावर हो तुम, अगर तुम्हें भाई उस सुपर पावर को छोटे छोटे देशों से खतरा हो रहा है, ठीक है भाई साहब। रशिया तो चल बड़ा है, ठीक है भाई साहब, हर जगह से तुम्हें खतरा हो रहा है, तो भाई साहब तुम फिर नाम के सुपर पावर हो, तो फिर तो भाई कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिका का दोगलापन तो भाई पूरी दुनिया के सामने आ गया है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की जगह पे भाई साहब अलग ही कुछ खेल चल रहा है, जो कि भाई साहब अब भी और भी ज़्यादा खुलते हुए दिखाई देगा। तो खैर, तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।